नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको यूज़ करने में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये दो टर्म्स हम अलग अलग तरीके से यूज़ कैसे करें। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके हम वीडियो बाय वीडियो उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको उसको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला टर्म दो टर्म जो मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ वो है सी और ओशन। सी और ओशन के बीच का डिफरेंस क्या है, सी और ओशन अलग कैसे है, रिवर सी अलग कैसे, ये तो हम जानते हैं क्योंकि रिवर जनरली जो होता है वो इनलैंड होता है, फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। और सी और ओशन क्या होता है, वो ओपन स्पेस में होता है, ओपन एरिया में होता है, उसका पानी सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। पर सी का भी पानी सॉल्टी होता है, ओशन का भी पानी सॉल्टी होता है, और उन दोनों के बीच में कोई ऐसा परफेक्ट डिमार्केशन नहीं है। तो सी और ओशन अलग अलग कैसे होते हैं? सी बेसिकली क्या होता है कि वो ओशन का छोटा फॉर्म होता है। ओशन क्या है? अ ह्यूज वाटर बॉडी, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सरफेस इन एन एरिया इज कॉल्ड एन ओशन। और सी उसका छोटा फॉर्म होता है, ठीक है, कि सीज और ओशन बोथ इंडिकेट किया हुआ है, दोनों इंडिकेट किए हुए हैं। तो जब हम सी का लोकेशन देखते हैं तो वो हम क्या देख रहे हैं कि वो लैंड के आसपास है। ये जो एरिया है वो लैंड के आसपास है। कोई भी हम सी देखेंगे, ग्रीनलैंड सी है, मेडिटेरेनियन सी है, कोई भी सी है, वो कहाँ पे है, वो लैंड से जुड़ा हुआ है। जबकि जब ओशन को हम देखते हैं तो वो क्या हम देखते हैं कि उसके आसपास कोई भी लैंड नहीं है, वो बस एक बड़ा वास्ट एरिया ऑफ वाटर है। तो सी में हम क्या देखेंगे, सी का फॉर्म छोटा होता है, ये छोटे वाटर बॉडी होते हैं इन कंपैरिजन टू ओशन, नॉट इन कंपैरिजन टू रिवर। रिवर से जब हम कंपेयर करेंगे तब सी बड़ा ही होगा, ठीक है। और ओशन क्या होता है, ये सी से बड़ा होता है। सी जो होता है वो लैंड के आसपास ही दिखते हैं, और ओशन जो होता है वो वास्ट एरिया ऑफ वाटर के बीच में होता है। तो ये नेचुरल है कि सी का जो टेम्परेचर है, सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो वहाँ के आसपास के लैंड से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। अगर वहाँ के आसपास की ज़मीन गर्म होगी तो उस सी का जो टेम्परेचर होगा, सी वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो नेचुरली ज़्यादा होगा, हाई होगा। और अगर ये ज़मीन ठंडी होगी, जैसा कि हम इधर ग्रीनलैंड के आसपास देखेंगे कि ये ज़मीन ठंडी होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीनलैंड में आइस कवर होता है, तो ये यहाँ पे लैंड ठंडी होती है, कोल्ड होती है, तो यहाँ के आसपास का जो पानी होगा वो भी ठंडा होगा। तो सी के वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, वो लैंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जो उसके पास लैंड होती है। लेकिन ये ओशन के साथ नहीं होता है, क्योंकि ओशन जो होता है वो 1000 of किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लैंड होता है, ठीक है। लैंड से, ज़मीन से 1000 100 1000 किलोमीटर दूर होता है, तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसके वाटर पे नहीं पड़ता है। और क्या डिफरेंस होता है, सी जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम गहराई होती है उसकी, ठीक है। ओशन के कंपैरिजन में उनकी गहराई कम होती है, उनकी डेप्थ कम होती है। और ओशन का क्या होता है, ओशन ओशन वाटर की गहराई ज़्यादा होती है, उसमें वो गहरा ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि बे और गल्फ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बे और गल्फ दोनों दिखने में सेम लगते हैं, क्योंकि उसको जब हम मैप पे इंडिकेट करते हैं तो वो आपको सिमिलर ही नज़र आएंगे। जैसे बे ऑफ बंगाल आपने सुना है ना, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बिस्के, ये सारा बे है। उसी तरीके से गल्फ ऑफ मन्नार आपने सुना होगा। तो दोनों दिखने में जब हम मैप पे देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर हमें सेम ही दिखता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। बे क्या होता है, बे और गल्फ, बे क्या है, BAY, बे 3 वर्ड है, गल्फ GULF। तो ये सिंपल डिफरेंस है। बे छोटा वर्ड है तो ये बे छोटा होता है, गल्फ लेटर्स ज़्यादा है गल्फ में तो गल्फ बड़ा फॉर्म होता है। बे छोटा फॉर्म होता है और गल्फ बड़ा फॉर्म होता है। तो अब हम इसको मैप में देखते हैं। मैप में ये जो है, ये बे दिखा रहा है, हडसन बे। और जब हम गल्फ में देखेंगे, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ऑल्दो ये बड़ा फॉर्म है, यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें हमें समझ में आएगा। ये हडसन बे है और ये क्या है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। तो बे जहाँ भी आप देखेंगे, हडसन बे देख रहे हैं, यहाँ पे बे ऑफ बिस्के ये जो दिखा रहा है ये क्या है, बे ऑफ बिस्के है, ठीक है।
तो ये सारा क्या है, आपको छोटा फॉर्म ऑफ वाटर, छोटा बॉडी है जो तीन तरफ से बेसिकली तीन तरफ से लैंडलॉक्ड होता है। तीन या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ साइड से लैंडलॉक्ड होगा और बाकी वो ओपन स्पेस होगा। वहीं जब हम गल्फ देखते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, और गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ओपनिंग है। तो इसका बेसिक डिफरेंस यही होता है कि बे जो होते हैं, हडसन बे, बैफिन बे, ये सारा हम क्या देख रहे हैं कि ये छोटा फॉर्म है। गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ गिनी, ये सारा जो है वो बड़ा फॉर्म है। तो ऐसा वाटर बॉडी जो लैंड से सराउंडेड है और उसका फॉर्म अलग है, बस वो बे और गल्फ होता है। लेकिन जब हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल क्या है, बहुत बड़ा है। तो बे ऑफ बंगाल एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल बेस में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा बे और गल्फ के बीच में, सी और ओशन के बीच में, ठीक है। वो फॉर्म छोटा अगर होता है तो और उसका नाम चेंज होता चला जाता है। इसी तरीके से स्ट्रेट और चैनल के बीच में भी डिफरेंस होता है। और भी कई ऐसे टर्म्स हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है, जो ऑलमोस्ट सेम हम लोगों को लगता है, जोग्राफिकली वो हमें सेम दिखता है, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही और टर्म्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।